क्योंकि भगवान मिलते कैसे हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, शक्ति हो, जो भी भगवान मिलेंगे कैसे? उनके लिए हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम नहीं तो कितना ही ढूंढते रहिए, भगवान मिलने वाले नहीं है। क्योंकि संतों ने कहा है, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, ओ भैया जानी ले जो जाननहारा। भगवान प्रेम के वशीभूत है। आप जिस भगवान की भी भक्ति करें, सेवा करें, पूजा करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रेम आवश्यक है, भक्ति आवश्यक है, भाव आवश्यक है। और संसार में हर चीज के भाव है, जैसे सब्जियों के भाव, अनाज के भाव, कपड़ों के भाव, और तो और लोगों के भाव। लोगों के भाव होते हैं। हम लोग कहते हैं किसी को कोई बात कहने लगे और वो अगर ना सुने तो क्या बोलते हैं, बड़ा भाव दिखा रहा है। तो लोगों के भाव जब सबके भाव हैं तो भगवान के प्रति हमारा भाव क्यों ना हो? भगवान में भी भाव होना चाहिए। और भाव, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास अगर होगा तो भगवान क्या करते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भाव होना चाहिए, और भाव नहीं है तो भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाओगे ना, वो भी बेकार है। कितनी सेवा पूजा कर लो, बेकार, बिना भाव के। और भाव है तो एक बेलपत्री में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भाव है तो एक लोटा जल चढ़ा दो, उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। भाव है रूखा सूखा हमारे पास जो है वो अर्पित कर दो, भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। और भाव नहीं है तो 56 प्रकार का भोग भी लगाइए, भगवान उसको खाना तो दूर की बात उसकी ओर देखते भी नहीं है ना। संतोष भैया आपका भाव तो बड़ा अच्छा है, जब देखो जब हाथ जोड़े रहते हैं और जो काम बताइए बड़े ही सरल। वास्तव में कथा सुनकर व्यक्ति के जीवन में जो होना चाहिए वो संतोष भैया में दिखाई देता है। व्यक्ति सरल हो जाता है, क्योंकि ये भगवान की कथा जब जीवन में आती है ना, ज्ञान जब जीवन में आता है, भक्ति जब जीवन में आती है तो व्यक्ति सरल और विनम्र हो जाता है। और ऐसे संतोष भैया आप जो काम बता दो, जो कार्य कह दो, जी दीदी जी, बिल्कुल दीदी जी, कभी ना नहीं निकलता। तो भगवान की कथा का प्रभाव है। भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान में श्रद्धा रखने वाले जो होते हैं, भगवान की पूजा हम करते हैं, भगवान को जो चढ़ाएं भाव से चढ़ाएं, और भाव से चढ़ाई हुई हर वस्तु भगवान को अर्पित होती है। रूखा सूखा भोजन भी दोगे ना तो भगवान पा लेते हैं, नहीं तो 56 प्रकार का भोजन भी बेकार। एक बार एक भक्त मंदिर में गया भगवान को भोग लगाने के लिए। 56 बस 10 मिनट 5 मिनट की बात है, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। भक्त गया मंदिर में भगवान को भोग लगाने, बहुत धनवान व्यक्ति, खूब रुपया पैसा संपत्ति, गाड़ी बंगला, महल मकान दुकान सब उसके पास। भगवान के मंदिर में गया, और भगवान के मंदिर में जब गया तो भगवान के सामने 56 प्रकार का भोग सजवा दिया। भाव से नहीं, प्रेम से नहीं, श्रद्धा से नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए 56 प्रकार का भोग सजाए। भगवान से निवेदन करता है, प्रभु 56 प्रकार का भोग है आपके लिए लेकर आया हूं, पाओ। भगवान कहते हैं तेरा भोग तू ही पा, मैं तो पाने की बात तो क्या, मैं तो इसकी ओर देखूंगा भी नहीं। भक्त कहता है प्रभु 56 प्रकार का भोग है आपके लिए लेकर आया हूं। भगवान बोले मैं नहीं पाऊंगा। भक्त सोचता है प्रभु ये बहुत स्वादिष्ट है,
इसमें ज्यादा शक्कर नहीं डली, शुगर नहीं होगा, खा लो। भगवान कहते मैं नहीं खाऊंगा। भगवान कहते मैं इसको देखूंगा भी नहीं। भक्त ने कहा बड़ी मेहनत से लाया हूं प्रभु, चखकर को तो देखो। भगवान कहते नहीं, मैं इसकी ओर देखूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें श्रद्धा और भाव नहीं है, इसमें प्रेम नहीं है, एक सिर्फ दिखावा है, और दिखावे के लिए 56 प्रकार का भोग। और भाव अगर होगा तो भगवान सबरी के जूठे बेर भी खा लेते हैं। भाव अगर होगा तो भगवान केले के छिलकों को भी खा लेते हैं। भाव अगर होगा तो भगवान मीरा के विष के प्याले को भी अमृत बना देते हैं। लेकिन भाव नहीं है तो 56 प्रकार का भोजन भी बेकार है। हम शिवलिंग की पूजा करें, पूजा करनी अच्छी बात है, लेकिन पूजा की विधि नियम हमें पता होने चाहिए। किस विधि से हम पूजा करें, पूजा कैसी करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा करने का महत्व क्या है, और कैसे और किसको किस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ये पूजन विधि आप हम सब कल की सभा में सुनेंगे, क्योंकि आज मैं सुनाने लगूं तो 2 घंटे का प्रसंग 10 मिनट में सुना दूं, क्या मतलब। इसलिए आप लोग सुन रहे हो और अच्छे श्रोता है, सुनने वाले आप सब लोग। मैं देख रही हूँ कई लोग तो ऐसे बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं। बड़े भाव से सुनने वाले श्रोता है, इसलिए मैं भी आप लोगों को विस्तार से बता रही हूँ। तो पूजन की विधि, कैसे शिवलिंग की पूजा किसको करनी चाहिए और कैसे शिवलिंग की पूजा करें, किस शिवलिंग की पूजा किस व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों वर्णों के लिए अलग अलग शिवलिंग बताए गए।